मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा सनातन, अजन्मा और अविनाशी है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है वह कैसी होती है? क्यों कोई व्यक्ति शांति पूर्वक प्राण त्याग देता है और कोई अत्यंत कष्ट सहता है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, ये सब उसके कर्मों पर निर्भर है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्मों से किसी को पीड़ा नहीं देता, उस व्यक्ति की मृत्यु मधुर होती है। उसके प्राण ऐसे निकलते हैं जैसे फूल से सुगंध। परंतु जो व्यक्ति लोभ, मोह और पाप में लिप्त रहता है, उसकी मृत्यु अत्यंत वेदनादायक होती है। जब पापी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो यमराज के दूत उसके चारों ओर घिर जाते हैं। वे उसे बंधन में बांधकर खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। उस मार्ग पर भय, अंधकार और तृष्णा की अग्नि जलती रहती है। आत्मा विलाप करती है किंतु उसके रुदन को कोई नहीं सुनता, क्योंकि वही उसका कर्म है, वही उसका दर्पण। गरुड़ जी की आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा को अपनी वस्तुओं, परिवार और घर की याद रहती है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, आत्मा का यह स्वभाव है कि वह जहां अधिक आसक्त होती है वहीं बंध जाती है। मनुष्य जब जीवित होता है तब वस्तुओं के प्रति उसका मोह बहुत प्रबल होता है और यही मोह मृत्यु के बाद भी उसे बांधता है। जो व्यक्ति अपने शरीर, घर, धन या वस्त्रों को अपना मानता है, वह मृत्यु के बाद भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता। हे गरुड़, मृत्यु के बाद जब आत्मा देह त्यागती है तब वो कुछ क्षणों तक अपने शरीर के पास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को विलाप करते देखती है, अपनी वस्तुओं को इधर उधर जाते हुए देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। यही सबसे बड़ा दुख होता है, देखना पर कुछ कर न पाना। ये अवस्था ही प्रेत योनि की शुरुआत होती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या सभी आत्माएं प्रेत बन जाती हैं? श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, जो आत्माएं अपने कर्मों से पवित्र होती हैं, वे यमलोक में धर्मराज के समीप जाती हैं, जहां उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसके पश्चात वे अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग या अगले जन्म में प्रवेश करती हैं। किंतु जो आत्माएं अत्यधिक आसक्त होती हैं, जो अपने घर, धन, वस्त्र या प्रियजनों से मोह नहीं त्याग पाती, वे पृथ्वी लोक पर ही भटकती हैं। उन्हें हम प्रेत कहते हैं। ऐसी आत्माएं अपने परिवार को छोड़ नहीं पाती, वे अपनी वस्तुओं से जुड़ी रहती हैं। और जब कोई जीवित व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है, तब उस आत्मा की ऊर्जा उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है।